दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद लगातार स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो स्कूलों के लिए अब एक नया कानून यानी प्रावधान लेकर के आए। जो स्कूल अपनी मनमानी करते थे यानी अभिभावकों से फीस वसूलते थे, उसको लेकर के भी एक कानून आए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी, सर आप जो एक प्रावधान लेकर के आए नया, जिसमें स्कूल जो है अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, वो क्या प्रावधान है? उसमें आपने जुर्माना भी रखा है। देखिए, 1973 का एक्ट बहुत जगह कम पड़ता था, इसलिए 2024 का केस हारने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बेबस सी हो गई। स्कूल मनमाने तरीके से के फीस बढ़ाने लगे और बड़े स्कूल तो 2020 से ही, डीपीएस तरीके स्कूल तो 2020 से सुनते ही नहीं थे और अपने एडमिशन कराकर अपने लिए अंडर द टेबल हाथ मिलाकर आम आदमी पार्टी जनता को लूटने दे रही थी। इसलिए हम एक कानून लाए हैं जिसका नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट बिल 2025, जिसमें 3 स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, जिला के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर फीस निर्धारण की प्रक्रिया को तय किया गया है। स्कूल में स्कूल के मैनेजमेंट, उसका प्रिंसिपल, उसके 3 शिक्षक और 5 अभिभावक मिलकर तय करेंगे। उसको डीओई के एक नुमाइंदे की उपस्थिति में ऑब्जर्वेशन में तय करेंगे। 16-17 मानकों के आधार पर तय करेंगे कि फीस बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। इस आधार पर जो विषय तय होंगे उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी, उसके आधार पर दिल्ली की सरकार ने एक कमेटी के आधार पर फीस तय करने का प्रक्रिया को तय किया है। इसमें विवाद होने की स्थिति में, इसमें सहमति ना बनने की स्थिति में जिला स्तर की कमेटी में ये विषय जाएगा। उस जिला स्तर की कमेटी में जो विषय जाएगा वो पहुंच जाएगा लगभग 15 सितंबर तक, यानी 15 जुलाई को पहली कमेटी बनेगी और 15 सितंबर तक उसको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली अगली कमेटी में चला जाएगा। 30 से 45 दिन में उस कमेटी को निर्णय देना होगा। वो कमेटी फेल होगी तो ऑटोमेटिकली प्रदेश लेवल की कमेटी, जिसके मुखिया की तैनाती हमारा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री का कार्यालय करेगा। इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने तय की है, जिसमें दिल्ली की जनता को और दिल्ली के अभिभावकों को, दिल्ली के बच्चों को काफ़ी सुधार मिलेगा। कल आपने दिल्ली के स्कूलों के अभिभावकों से भी मीटिंग की। अगर बात की जाए तो उसमें डीपीएस के भी अभिभावक मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी सराहना की कि पहली ऐसी सरकार है जो अभिभावकों के साथ बैठकर सचिव, जो कहा जाए सेक्रेटरी में बात कर। हम सभी स्टेक होल्डर, टीचर, अभिभावक, नॉन टीचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, ये सब दिल्ली के स्टेक होल्डर हैं। एक दूसरे से लड़ाकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हम अच्छा नहीं कर सकते। सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लाना, ये हमारी प्राथमिकता है और दिल्ली के बच्चों की मानसिक और इमोशनल सुरक्षा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आप जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, स्कूलों का निरीक्षण करने किसी भी टाइम आप निकल पड़ते हैं। मेरा काम है, इसमें आपको एतराज क्यों है? पहले की सरकारें इस तरीके से निरीक्षण करने नहीं जाती थी और 1677 प्राइवेट स्कूल थे। वो बड़े बड़े लोग थे, वो छपते थे न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में। हम लोगों के दिल में छपना चाहते हैं, लोगों के दिल में बसना चाहते हैं। वो इकोसिस्टम पे चलते थे, हम अपने काम के दम पर चले। लास्ट सवाल आपसे, लगातार सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों रही, उन्होंने लगातार ये कहा कि हमने दिल्ली के जो स्कूल थे उसकी विश्व में सराहना होती थी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो तमाम दिल्ली के स्कूलों की शिकायतें अब निकल कर सामने आ रही। देखिए, अपने पैसे के दम पर और दुष्प्रचार के दम पर आप खुद गाल बजाते रहिए। मज़ा तो तब है जब जनता कहे मेरे लिए अच्छा हुआ है। अब कहा जाए जो दिल्ली के स्कूल है, मनमानी फीस पर अंकुश लगेगा। हमारी कोशिश है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद थे, जो कहा जाए दिल्ली के स्कूल के, जो कहा जाए स्कूल थे जो मनमानी तरीके से जो अभिभावकों से फीस वसूलते थे, अब उस पर कहा जाए दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री आशीष सूद, उनकी तरफ से लगातार अंकुश लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ दिल्ली से सिंह अभिनेंद्र, खबर फास्ट।